वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन में मैंने आप लोग को लास्ट टाइम तक बताया था वन मैप के बारे में, आंटो मैप के बारे में, और चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे। आज कुछ और हार्ड प्रॉब्लम जरा देखते हैं, और देखते ही आपको आ जाएगा इसका ये वन मैप है, आंटो मैप है कि नहीं है। कुछ दो क्वेश्चन और भी हैं, 4 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, और आप लोग जो पूछना चाहो आज पूछ भी सकते हो, पूछिए, क्लास चलती रहती है, हम आप बताते भी हैं। पहले तो ये बात करेंगे ये फंक्शन क्या है। सब लोग इस पर अपने अपने कमेंट देंगे, बताइए सर कैसे ये वन नहीं है। हम बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा नाइदर वन नॉर आंटो। हम ये लिख देते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम ये ना लिखे ना तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। मैंने क्वेश्चन लिखा, एक फंक्शन है एफ एक्स जो कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ लगभग मोस्टली सारे बच्चे जानते होंगे इसका मीन क्या है। कि कितने लोग नहीं जानते, रेज योर हैंड, कि सर इसका इस सिंबल का मीन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब नहीं पता आपको, ठीक। कितने लोग को पता है, रेज योर हैंड। कितने लोग जानते हैं? हाँ यार, अभी नहीं जानते तो एक भी लोग नहीं थे, जानते हैं तो भी लोग नहीं आ रहे। जानते हो ना, तो मुझे बताओ। अच्छा, मैं आपसे कह दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, बहुत सिंपल है, बता दूँ। अरे समझा दूँ, नंबर लाइन की बात, क्योंकि देखिए हर बोर्ड में अगर बात करें तो हर बोर्ड में चीज़ें अलग बनाते हैं। मेरा काम है, मैं सोच रहा हूँ दिवाली से पहले आपको ये पूरा फंक्शन क्लियर करा दूँ। गॉ फॉग भी है इसी में, आज 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी है, बस समझा दूंगा क्लास में, 1-2 को समझा दूँ, एक वीडियो पूरी बना दूंगा, एक फुल वीडियो, ठीक। लेकिन ऐसी जिसमें कोई क्लास ना, ऐसी थोड़ा देर की होगी वीडियो, 1 घंटे की होगी, लेकिन बढ़िया होगी। मैंने आपसे क्या कहा, 0 1 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपसे कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ 1.2 लिखा है, ये बताइए इसमें इंटीजर कौन है। अच्छा, ये कैसे बनता है, 1 + 0.2, ये हो गया इंटीजर वैल्यू, ये हो गया डेसिमल वैल्यू, इसे तो बोलते हैं, इसे पूर्णांक है ना। इसमें महत्तम कौन है, यही तो है, इसकी वैल्यू। मैक्सिमा क्या है, 1.2 में मैक्सिमा क्या है, 1 है। अच्छा, ये मत देखो, इस मैक्सिमा से चीज़ें समझ में कम आती हैं, और बताते हैं। इस 1.2 में 1.2 यहाँ पे आता है। हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हैं, तो जो वैल्यू लेफ्ट में आती है उसको लेते हैं वैल्यू। तो लेफ्ट में कौन आया है, 1 आया, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 2.9 बिटिया, 2.9 बिटिया, 2.9 क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, लगा रहे हो 2.9। और 2.9 की बात करें तो 2.9 तो कोई यहाँ गया था, चाहे जितना पास आ जाए, लोग कहेंगे सर 2.9 रुपये हुए और हम जाकर उसको 3 रुपये दे जाते ना, वो एक अलग बात है, पैसे देखना। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ये बताता है कि 2.9 हो, 2.99999 हो। तो ये किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में है। स्टार्ट कहाँ से क्या होगा, 2 से, तो जहाँ से स्टार्ट किया उसका आंसर क्या है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन आया माइनस का 1.2, अब बताओ भाई, -1 ये है, -2 ये, स्टार्ट कहाँ से किया आपने भाई, जब -1.2 है, स्टार्ट कहाँ से किया, -1 से है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या चलते हैं, लेफ्ट ये है, राइट ये, किसके बीच में, -2 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। बस यही बताना था मुझे आपको। मतलब आपके पास मान लीजिए इनफाइनाइट वैल्यू हैं, बहुत सारी वैल्यू हैं। एक आपके पास पॉइंट है A1, उसकी भी इमेज क्या होगी, 1। एक पॉइंट है 1.2, उसकी भी इमेज क्या होगी, 1। एक पॉइंट है 1.3, उसकी भी इमेज क्या होगी, मतलब मैनी, क्या हो गया, बहुत सारे लड़कों के सिर्फ एक ही पिताजी हैं। मैनी 1 मैप, कैसा मैप हो गया, मैनी हम हो गए एलिमेंट, लड़के सारे, और 1 क्या हो गया, पिताजी हो गए, मैप बन गया हमारे, तो मैनी 1। ये कैसा मैप है, इसका मतलब नाइदर 1 नाइदर, तो अब 1 अब जाओ आंटो की बात करेंगे अभी। अब वो सर आपने तो ऐसे समझा दिया। देखिए, जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन क्लियर करके हम सॉल्व करके आपको पता है, क्यों, सीधे ग्राफ बनाओ। इसका क्या बनाना है आप लोग को, ये देखिए ग्राफ, आइए समझ रहे हैं, एक्स वाई। अच्छा, पॉइंट रखो जरा, रियल नंबर से तो डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, मतलब जो हमें निकालना है, जो रखना है वो रियल नंबर है, और जो आना है आंसर में वो भी क्या है, रियल नंबर है। सारे रियल नंबर में आना चाहिए। तो 1 रखो,
तो 1 आएगा, जाहिर सी बात 1 आएगा। 1.3 रखो तो भी 1 आएगा, 1.4 रखो तो भी 1 आएगा। एक बार 2.1 रख दो तो आए कितना, 2 आ जाएगा। 3.1 रख दो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बार एक बार 4 रख दो तो 4 का 4 आ जाएगा। लेकिन मैन ही मन हो गया, कैसा मैप हो गया, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर, यहाँ लिखना पड़ेगा F1 सॉरी हाँ F1.2 कॉमा F1.3 कॉमा 1.2 ही नहीं 1 है ना, 1.3 और 1.4 की जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, बहुत सारी की सबकी इमेज एक है। तो ये क्या है, नॉट 1 नॉट, ये 1 तो नहीं है, लेकिन क्या ये ऑन्टो है? वर्धन प्लीज टेल मी, क्या ऑन्टो है? अगर आपको मैं कह दूं ये छुपा लो तब तो लग रहा होगा ऑन्टो है, लेकिन मैंने क्या था ये प्रैक्टिकली देखने में आपको लगेगा ऑन्टो है। यहाँ छुपाने के बाद देखने में आपको जरूर लगेगा प्रैक्टिकल के फॉर्म में कि हाँ ऑन्टो है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऑन्टो एक कंडीशन होती है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। मेरे पास कोडोमेन कितना है और रेंज क्या है पास। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सारा रेंज सारा कोडोमेन क्या रेंज के बराबर हो रहा है, यार कभी नहीं होगा यार। इसमें सारी वैल्यू एक होल इंटीजर में आएगी, पॉइंट में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है। और रियल नंबर क्या होता है 1.2, क्या 1.2 रियल नंबर नहीं होता? 1.2 बोला 0.5, क्या 0.5 लाई करता है, आएगा ही नहीं आंसर। तो 0. भाई fx का मान तब निकालना है इससे, यहाँ रखो 0.5, तो 0.5 का मतलब तो 0 आ जाएगा, तो वैल्यू नहीं आएगी। मतलब यहाँ पर जो रेंज ये जो कोडोमेन आ रहा है वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, प्योर इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव या इंटीजर ही हैं सारे वैल्यू। कैसी आ रही हैं, इंटीजर आ रहे हैं। इंटीजर मतलब जानते हो ना, 0 माइनस भी है, -2 भी है, सब है, लेकिन कोई भी नंबर फ्रैक्शनल नहीं है, रेशनल नहीं है। इसका मतलब समझ गए, P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा। और रियल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर नहीं, सेकंड सबसे बड़ा नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, द बाप ऑफ नंबर इज कॉल्ड, अरे भूल गए क्या, द बाप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सबसे बड़ा नंबर तो कॉम्प्लेक्स है भैया, कॉम्प्लेक्स के अंदर सब आता है। रियल के भी जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो इमेजरी पार्ट आता है, तभी तो रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कब बना, जब रियल में इमेजरी को जोड़ते हैं, तो रियल में इमेजरी जुड़ गया तो रियल से भी बड़ा हो गया। बना कि नहीं बना, यही तो देखना है आपको, यही तो ध्यान देना कैसे क्वेश्चन करना है या हम चीज़ें कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे ध्यान। तो क्या इस क्वेश्चन में रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, आंसर लिखो बस, इतना बहुत है। रेंज कोडोमेन के इक्वल इन दिस क्वेश्चन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन्टो एंड ओवरऑल दिस इज नाइदर 1 नॉर ऑन्टो। ना तो ये 1 होगा ना ही। अब हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग, इसको हिंदी में मान लीजिए। मैं आपसे हिंदी में बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई बच्चा हिंदी में लिखे, तो ये देखो किसी भी टीचर को, चाहे वो कोई भी हो, वो शुद्ध हिंदी बताता होगा तो एक अलग बात है, उसको खुद नहीं पता होगा 1 को एक ही बोलते हैं, और लिखने में आपको टाइम बहुत वेस्ट होगा। 1 सफिशिएंट, और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। ये बात समझ में आ रही, ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर में ही आएगा, ऐसे सिर्फ आपसे पूछेगा यस या नो, ऑब्जेक्टिव आएगा यस या नो। बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं सिर्फ इसलिए ये सिंबल नहीं बताता हूँ। क्लियर। अगला क्वेश्चन भाई, ये मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन है, कौन बताएगा? पहले बताओ फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, ये बताओ पहले। ए से, तो ये ए क्या है, डोमेन जो हम रखते हैं, और ये बी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गजब भाई मजा आ गया, ये क्या है, कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा था कहीं, इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ें, इसमें कम लिखा हुआ है, मेरे पास फ़ोन में है क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, हम पूरा निकाल लेना क्वेश्चन को। सुनिए क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है ए, क्वेश्चन ये लेट अस कंसीडर ए, एक क्या है मुझे नहीं पता, सेट, एक बी सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है। मैंने क्या कहा, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ fx बराबर दिस। अभी कुछ नहीं, अब मेन लाइन यहीं से बताता है, f एक फंक्शन है जो a से कहा जा रहा है, इसका मतलब जो ये a है वो डोमेन है, क्या है, जिसमें हम लोग x की वैल्यू जो रखी जाती है वो x है, वो a है। मतलब इस a में क्या नहीं है, रियल नंबर में से अगर 3 को हटा दे, देखिए कहीं भी अगर ऐसा बॉक्स लिखा हो
रियल नंबर में से कुछ हटा देना। ये वाला जो सिंबल होता है मैंने आपको बताया है, ये वाला सिंबल जो है ये कर्ली ब्रैकेट दो चीज़ों को शो करता है। क्या? एक तो सेट को शो करता है, सेट को बताता है, और ये भी बताता है कि किसी भी नंबर में से अगर इसमें कोई नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आप ये समझ जाना इस रियल नंबर में दो को हटा के जो वैल्यू बची वो सारी वैल्यू। अब जैसे उसने क्या कहा, उसने क्या कहा है कि जो भी आपको पॉइंट रखना है ए का मान एक्स, ए का मान तो एक्स होता है ना, यही वाई होता है, ठीक है, जो निकालते हैं हम लोग। अब जो निकालते हैं मान वो तो वाई आएगा, भाई ये वाई बराबर होता है, आपको पता है। तो ये वाला ग्राफ की बात करें तो ग्राफ से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि ग्राफ से बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक्स का मान, अगर एक्स का मान 3 रख दूँ, 3 - 3 0, 1/∞, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसीलिए एक्स की वैल्यू 3 अलाउ नहीं की गई। क्वेश्चन में उसे खुद बोल दिया। और उसने क्या बोला, जो बी आंसर आएगा बी, उसमें भी क्या ले लेना है आप लोग को, 1 को छोड़कर। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, और लिखते हैं फॉर 1 के लिए जज करते हैं, फॉर 1। अब देखो इस हमने कहा ना हर क्वेश्चन का ग्राफ बन तो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी उतने अच्छे से समझा नहीं सकते हैं। तो ये आप समझ लो हर क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बन सकता, बनने तो हर चीज़ होगी, लेकिन हर क्वेश्चन को आप ग्राफ से समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ग्राफ बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। एक्स 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, इससे अच्छा आप समझा दो मैथमेटिकल से। मैथमेटिकल क्या बोलता है, मैथमेटिकल मेरा बोलता है कि हम क्या चीज़ बता रहे देखो फॉर 1 के लिए क्या बताया था, इफ़ fx1 = fx2 क्या बन जाएगा, देखो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल टू क्या लिखा आप लोगों ने बेटा, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। पहली गलती इम्प्लाइज ने लगाया, दूसरी गलती यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर, जहाँ x नॉट इक्वल टू 3, ये आपको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। कोई कॉपी चेक करे या चेक करे, मैं जरूर काट दूंगा, अगर मेरे पास कॉपी आ गई मैं काट दूंगा, ध्यान रखना। तो यही चीज़ अलजेब्रा में ही देखी जाती है, वो कहीं नहीं देखी जाती, ठीक, मेंशन करने के लिए। अब देखो मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, तो x1 x2 - 2x2 - 3x1 प्लस का 6 इक्वल टू x1 x2 - 2x1 - 3x2 प्लस क्या हो गया 6 हो गया। कोई बच्चा ऐसे कट नहीं करेगा, एक तरफ ला के तब कट करेगा, भूल जाइएगा, ध्यान रखिएगा, वैल्यू कट नहीं करी जाती है, ध्यान रखना। x1 x2 - 2x2 प्लस 3x2 - 3x1 प्लस 2x1 प्लस 6 - 6 = 0। क्लियर हो गया। अब 6 में 6 गए 0, x1 - x2 में से x1 x2 है 0, ये हटिए आगे आ जाए, ठीक। बचा आपके पास माइनस, ये क्या बचा आपके पास, देखो x2 माइनस क्या बच गया x1 इम्प्लाइज इक्वल टू 0, देन x2 इक्वल टू, अब कभी भी x1 बराबर अगर x2 बन जाता है तो आप क्या बोलते हो, 1-1 मैप है। कैसा मैप है, ये कैसा है, हाँ चेक कर लिया, कह रहा चेक इफ 1-1 एंड ऑन्टो, यदि ये 1-1 ऑन्टो है तो जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिखाना है, हाँ यस या नो, यस तो है, जस्टिफाई कर दिखा दिया मैंने। अब तो इसका ग्राफ बनाना मुश्किल है, हमने कहा था आप दोनों में कोई एक चीज़ यूज करो, चाहे ग्राफ से करो चाहे ऐसे करो। ऐसे मैथमेटिकल करने से नंबर अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्राफ से थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं ऐसे बनाया, ठीक, ऐसा नहीं कि उससे होता नहीं। अब देखो फॉर आंटो के लिए, और फॉर आंटो के लिए बड़ी अच्छी कंडीशन होती है। मैंने क्या बोला था आप लोग को, आंटो के लिए क्या होता है भाई, वाई बराबर fx होता है। मैंने आपसे क्या बोला था, आप यहाँ से x का मान निकाल लो और उसमें लगा दो, अगर y के बराबर आ जाए तो है, और देखते क्या है, पहले y और क्या दिया गया, x - 2 अपॉन x - 3। देखना इस क्वेश्चन में क्यों यहाँ पर b का मान r में से 1 को हटा के दिया गया, क्यों दिया गया है कि r 1 पे डिफाइन नहीं होगा। और दिखाते हैं, मल्टीप्लाई कराओ, xy - 3y x - 2, यहाँ से कॉमन आ गया, y - 1 आ गया। देखो x का मान ये आया। अब देखो x का मान y, अगर इसकी वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू y बराबर 1 पर डिफाइन, इसीलिए उसने कहा था y नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ लिखा था r 1 को छोड़कर,
तो जो यहाँ पर बी आएगा, जो कोडोमेन का बी आएगा ना, उसमें 1 नहीं होगी, बस 1 वैल्यू नहीं होगी। 1 हो गया तो काम गड़बड़ हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे पर आपको देखो एक्स का मान निकाला है, आपका एफ एक्स क्या दिया गया बताओ। जो एफ एक्स वो क्या है, एक्स माइनस 2 अपॉन, अब आपने एक्स के स्थान पे कितना रख दिया, 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई देखो आप, यही तो एक्स है पूरा पूरा। ये क्या आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 3। अब एलसीएम मेरा सबको आता है, 3y माइनस 2 माइनस का 2y प्लस 2, इसके अपॉन में y माइनस 1 रहेगा, इसके अपॉन में रहेगा, हट जाएगा। क्या हो गया, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस क्या हो गया 3y, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक। y अपॉन क्या बन गया 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया एफ एक्स की वैल्यू, जो एफ 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 था वो किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर y के इक्वल आ जाए तो उसका मीन क्या होता है, ऑन्टो है। कैसा है, जितनी भी वैल्यू रखने पर वो क्या आ रहा है, y के ही बराबर आ रहा है, मतलब रेंज के बराबर आ रहा है, ठीक है। जो कोडोमेन है वो किसके बराबर आ रहा है, रेंज के बराबर आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ऑन्टो है। आप क्वेश्चन नोट करो, मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, एक साइन का एक कॉस का, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। खत्म ही है यार, वही लास्ट क्वेश्चन बचा है इस क्लास का, लास्ट करो फटाक सब लोग, बताई दे क्लास में। क्वेश्चन ये है, अगर कॉसेस की बात किया जाए तो ये डिफाइन करना है, बताओ कैसा है। मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कॉस में वैल्यू याद रखो 2 ठो, एक होता है कॉस ऑड पाई, एक होता है कॉस इवन पाई। देखो ऑड पाई मतलब क्या होता है, कॉस पाई की बात करो, 3 पाई की बात करो, 5 पाई की बात करो, 7 पाई की बात करो, वैल्यू क्या होती है ऑलवेज माइनस में, चाहे जितना पाई हो बस ऑड हो, ऑलवेज वैल्यू। अगर मैं आपसे कह दूँ कॉस इवन पाई, अगर मैं इवन पाई में तो क्या होती है, मतलब मैनी पॉइंट की इमेज कितनी हो रही है, तो ये मैप कैसा है, मैनी मैनी। देखिए तो ग्राफ से तुम बता दोगे, तुम कह दोगे सर मुझे ग्राफ आपने बताया है, क्या बताया है, ये x है और ये क्या है y है, और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो cos की वैल्यू क्या हो रही है, cos की वैल्यू 1 हो रही है। भाई लड़की नहीं बोला, हमने ना बोला, तुम्हें कहा हम रख रहे हैं, रख दिया तुमने, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं पाई रख रही हूँ बेटा, ठीक है, तो लड़कियाँ नहीं यार, हम लड़का ही बोलते हैं इसलिए लड़कियाँ बोल दिया। अगर मैं पाई रख रहा हूँ तो आप क्या होता है माइनस हो, ठीक नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने, आपने बिटिया ने, तुमने ये रखा सर मैं 2 पाई रखूँगी, तब रख दिया ना तुमने रखा 2 पाई वैल्यू क्या होती है 1, तो कोई आगे 2 पाई वैल्यू नहीं, कॉस क्या कर रहे हैं, कॉस साइन एनी पाई 0, वो तो बता ही देंगे अभी बाद में। तो कॉस 2 पाई वैल्यू क्या हो गई है, मैनी एलिमेंट हैज कंटेन्स ओनली 1 इमेज। क्या होता है, हैज कंटेन्स ओनली 1 इमेज, क्या होता है बेटा, मैनी 1 मैप, मैनी एलिमेंट 1 इमेज, मैनी 1 दैट मीन नॉट 1 1 तो नहीं, ये क्लियर। लेकिन सर इसको मैथमेटिकल बताइए आप, क्या देखो यही समझाना है। आप कौन बताएगा इसको, अब तो पहले सब लोग, इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x1 इक्वल टू cos x2 इम्प्लाइज। तो आप कहोगे सर अरे सर पता तो x बराबर x2 और आल फंस गया। भैया कहीं भी लिखते हो cos थीटा बराबर, कहीं लिखा है cos 30, तो थीटा मान क्या आता है आपको पता, तो यहाँ से क्या हट गया है cos से cos, x1 बराबर क्या आ गया सर, यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, बट यहाँ से तो 1 नहीं आ रहा था, यहाँ तो मैन्युअल आ रहा था। अब कौन बताया कि हम गलत कर रहे हैं कि बुक गलत कर रही है। जो आज तक मुझे जान गया होगा, अब तो जान ही गया, जिन्हें से पढ़ाते पढ़ाते हम कैसे क्या पूछ लेते हैं, बताओ क्या है, ये गलत है क्या, तो ये गलत होगा। चलो तुम लोग आसानी के लिए बता दो ये सही है, अब बताओ ये गलत है। cos x1 बराबर cos, मैंने कुछ तो लिखा नहीं, तो आपका हिसाब से x1 बराबर x2 आएगा, तुम ये बोलनी भी नहीं बोली, श्योर हो। अरे तो हम अभी तुम्हें तो बोला है बेटा cos थीटा बराबर कहीं लिखा है cos 30, तो थीटा कितना आएगा, क्या गलत बोला है क्या, तुम इतने श्योर नहीं हो हैं, इधर मान लेंगे तब भी देखो x1 माइनस x2 बराबर 0। हाँ एक यही बात,
गलतियां हमने क्या कहा था, आप जितनी बार क्वेश्चन को ऐसे ही डाइट करना शुरू करोगे उतनी गलतियां करोगे। आप अगर इसको इधर लेके आ जाओ, सुनो एक बार, हम आपको बताएं क्या लिखा हुआ है, cos x1 माइनस cos x2 बराबर 0। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा दिमाग में नहीं आएगा कि x1 का मान x2 हो सकता है। आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है cos c माइनस cos d आएगा तुरंत। फिर आपसे इसका फॉर्मूला जब बनेगा फिर इसकी जनरल वैल्यू निकलती है। कौन बताएगा इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, x1 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है, इसीलिए हमने कहा था कि हम आपको पूछेंगे। x1 बराबर x2 जब आता है जब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू। जब क्या पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, रियल नंबर फॉर। ये क्या वर्ड, ये जो सिंबल लिखा है वो क्या है, फॉर ऑल। सभी वैल्यू की, x की जितने मान हो सकते हैं उन सभी वैल्यूज के लिए मान निकालना है आपको। तो जब सभी वैल्यू की बात करता है तो n पाई, जनरल वैल्यू की बात करता है क्लास 11th, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, हिंदी में थीटा का व्यापक मान, जनरल वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन आपको याद होगा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता था cos अल्फा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x1 बराबर 2n पाई प्लस माइनस x2। तो क्या ये बताओ, हर n पर हर n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या कभी x1 के x2 के बराबर आएगा, कहाँ आ रहा है भाई, हमें नहीं दिख रहा है। अगर n का मान 0 भी रख दें तो भी नहीं आएगा। ठीक, सो इसलिए x1 नॉट इक्वल टू नॉट 1 1। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, एक क्वेश्चन बताना भूल गए थे, अगर 90 की वैल्यू बोलेगा तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, कोडोमेन मेरा कितना है, मेरा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। और मेरा रेंज क्या है इसके अंदर वाली, भाई कोडोमेन में रियल नंबर है। और जो हमने मान निकाला वो क्या है, 1 आया है, -1 आया है, 0 आया। क्या इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट आएगा, आप मुझे बता दो। आया तो आपने लिख दिया cos 1 करोड़, इसके लिए कितनी आएगी, जो भी आएगी -1 से 1 के बीच में ही आएगी। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ये बात आपको पता है। अगर मैं आपसे कह दूं cos की रेंज जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो चाहे जो आप वैल्यू दो इसका मान, भाई देखो आपने 2 पाई मतलब 360 रख दिया, तब भी मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सारी वैल्यू क्या होंगी, -1 से 1 के बीच में, या इसको लेके चलेंगे। तो क्या कभी भी ये रेंज जो ये इमेज आ रही है क्या कोडोमेन के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे यार, सीधे सीधे लिखो नॉट इक्वल टू रेंज। यहाँ पे क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, all the image of this function is lie between all the image of fx equal to cos x for x belong real number is lie between -1 to +1। अगर -1 से +1 के बीच में लाई करेगा तो ये कभी रियल नंबर के बराबर नहीं आएगा। डज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, ये कभी भी रियल नंबर के बराबर। सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। भैया इसकी सारी वैल्यू कुछ भी रख दो और रेंज कभी कोडोमेन के बराबर। ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉट आंटो। तो ना तो ये 1 1 है और ना तो ये, तो कैसा फंक्शन है, ना इधर 1 1 नॉर आंटो। अब तो क्वेश्चन को आप चेक करके भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क साइन वाला, जब कॉस नहीं तो साइन कर लो कि नहीं कर लो, पक्का। अब आपको दिक्कत यहाँ बस ये होगी, ये वाले क्वेश्चन में जब आप साइन x1 बराबर साइन x2 रखोगे तो मैं इसकी जनरल वैल्यू बता दे रहा हूँ क्या होगी। थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ध्यान रखना। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, की प्रैक्टिस। ये चैप्टर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। देखिए मैं लाइव पढ़ाता रहता हूँ साथ में, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो जाए। आप लोग देखते हैं तो आप लोग देखा करो।
हो सकता है जल्दी लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ हमने गलत कर दिया हो। हमें बहुत 4-5 चीज़ एक साथ देखनी पड़ती है, तुम्हें भी, लिखना भी, इसको भी, हर चीज़ देखनी पड़ती है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा वीडियो। और बहुत मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत कर भी रहे हैं और आप लोग के लिए बना रहे हैं। सारी वीडियो अपलोड करेंगे, एक एक वीडियो, कोई भी पब्लिक नहीं करूँगा, सब पढ़ाऊँ। ठीक है, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।